आज हम एक क्विज प्रतियोगिता जिसे हम प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कहते हैं वो प्रारंभ कर रहे हैं। और ये प्रतियोगिता हमारी जो सड़क सुरक्षा के नियम होते हैं, किस प्रकार से हम सड़क पर जब चलते हैं तो वहाँ हमें कुछ साइन दिखाई देते हैं, किस प्रकार से हमें वहाँ सावधानी रखनी चाहिए, उस सावधानी रखने के लिए जो ये क्विज प्रतियोगिता आज श्री कुंद जैन कॉलेज खतौली की ओर से हम कर रहे हैं। आप हमारी यहाँ पर 6 टीमें, पहली टीम का नाम हेलमेट टीम है, दूसरी टीम का नाम सीट बेल्ट टीम है, तीसरी टीम का नाम हमारी जेब्रा क्रॉसिंग टीम है, चौथी टीम का नाम जो डी टीम है उसका नाम हमारा ट्रैफिक लाइट टीम है, और ई इसका नाम टी पॉइंट टीम है, और एक एफ यू टर्न टीम है। इस प्रकार से हमने जो ये नाम रखे हैं ये नाम भी हमने कौन से रखे हैं जिन पर हमें ट्रैफिक से संबंधित नाम, तो आपके नाम भी ट्रैफिक से संबंधित है। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? तो लीजिए, अब ये पहला राउंड होगा। हर व्यक्ति से एक एक क्वेश्चन एक एक टीम से पूछा जाएगा। पहले राउंड में हमारे 6 क्वेश्चन है। इस राउंड में एक चित्र आपको दिखाई देगा और उस चित्र के साथ उसके ऑप्शन भी लिखे हैं, तो आप ये देखकर बताएंगे कि कौन सा इसका उत्तर है। पहला जो हमारा प्रश्न है वो ए टीम से है, तो ए टीम तैयार रहे। और पहला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यह चिन्ह क्या दर्शाता है? 5T लिखा है इसमें, आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। भार सीमा। इन्होंने बताया भार सीमा, बिल्कुल सही आंसर है, जोरदार तालियों से इसका। अब जो हमारी दूसरी टीम है उस टीम से हमारा प्रश्न है नेक्स्ट। इसमें भी आपको दिख रहा है ना, इस पे 50 लिखा है, तो ये अगर चिन्ह कहीं लिखा हो तो ये हमें क्या दर्शाता है, ये आपको सोच के बताना है। एक ही बार आप आंसर देंगे। गति सीमा, बिल्कुल सही, जोरदार। अब हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में आप देख लेंगे एक तीर दिखाया गया है और रेड लाइन उस पर लगी हुई है। ठीक है, तो जेब्रा क्रॉसिंग टीम, ये हमारी जेब्रा क्रॉसिंग टीम इसका आंसर देगी कि कौन सा उत्तर इसमें ठीक है। ऑप्शन में आपको एक बार बता देता हूँ। प्रवेश निषेध, प्रवेश कीजिए, बाहर जाए या बाहर जाना मना है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा उत्तर इसमें ठीक है। एक बच्चे को बोलना है, बताइए बेटा। प्रवेश निषेध, बिल्कुल सही आंसर। अब डी टीम से, डी टीम का नाम है हमारा ट्रैफिक लाइट टीम। इससे हमारा प्रश्न है कि यह चिन्ह क्या दर्शाता है। इसमें एक राउंड आपको तीर दिखाई दे रहा है और उसका उत्तर है, आपको बताना है क्या उत्तर है। यू टर्न मना है, करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर। अब 5वां प्रश्न ई टीम से। कोई भी टीम आपस में बात नहीं करेगी, जब उनको प्रश्न दिया जाए तभी बात करेगी। ठीक है, 5वां प्रश्न, पूरा प्रश्न सुनिए। यह चिन्ह क्या दर्शाता है? आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है। चलते रहो, स्पीड कम करें, दाएं मुड़कर सीधे चले, सीधे चलकर दाएं मुड़े, तो ये आपका प्रश्न है। दाएं मुड़कर सीधे चले, बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों ने जो ये किया ना उसका आंसर देने में सबसे अच्छा तरह से इसने दिया। ये ऑप्शन नंबर बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी, दाएं मुड़कर सीधे चले। पूरा बोलो, कौन बनेगा जो खुद ही देखते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, इसको लॉक करो, फिर इसके बाद बोलो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब हमारी एफ टीम है, इसका नाम है यू टर्न टीम। इसके लिए प्रश्न है, यह चिन्ह क्या दर्शाता है? पैदल निषेध, प्रवेश निषेध, जेब्रा क्रॉसिंग पैदल पार करें, जेब्रा क्रॉसिंग पैदल पार ना करें। इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलकर पार करें। जोरदार तालियों से
ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट होता है। और इस राउंड का जो स्कोर है वो सबसे अच्छी बात है कि सभी इसमें एक एक मार्क्स लेकर सभी एक ही मैदान पर हैं, सभी एक साथ चल रहे हैं। अपने लिए भी एक बार आप जोरदार तालियां। जैसा कि प्रिंसिपल सर ने आपको पहले ही कहा था कि वो चाहते हैं कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने के लिए प्रयास करना पड़े, आप सब फर्स्ट आ जाएं। तो ऐसा लग रहा है पहले उसमें तो इस सर की बात मान रहे हैं आप लोग और अच्छी तैयारी कर आए। ठीक है, अब दूसरा राउंड हमारा है बेटे। दूसरे राउंड का जो हमारा प्रश्न नंबर 7 ए टीम से, इसी क्रम में हमारे प्रश्न बढ़ेंगे। ए टीम के लिए ये प्रश्न हमने रखा है। ये चिन्ह आपको दिख रहा है, केवल चिन्ह देखकर आपको ये बताना है कि इस चिन्ह का क्या अर्थ है। और अब अगर हम वाहन में बैठे हैं, अपना वाहन चला रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा। ये दो बातें आपको बतानी है कि ये चित्र क्या बताता है और हमें वाहन चलाते हुए क्या ध्यान रखना होगा। ठीक है, ए टीम से। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। इसका अर्थ ये है कि आगे जाके सड़क हमारी संकरी हो जाएगी, अर्थात पतली हो जाएगी। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्पीड कम कर लें। तो एकदम से संकरी सड़क आएगी तो हम बहुत तेज से आ रहे हैं तो दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती है। बिल्कुल सही जवाब दिया है, शानदार जवाब दिया। अब बी टीम से हमारा सवाल है। ये आप एक चित्र देख रहे हैं, ठीक है, यह चिन्ह क्या दर्शाता है और हमें क्या करना चाहिए अगर हम वाहन चला रहे हैं तो बताएंगे। बी टीम, सीट बेल्ट टीम। आराम से 30 सेकंड का आपके पास समय रहता है। इसका मतलब है कि आगे ट्रेन आ रही है तो इसलिए आराम से चलना है। और एक अभी आपके पास 10 सेकंड है, आप सोच सकते हैं एक बार। ये प्रश्न आपको नहीं बताया जा रहा है तो इसलिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इस प्रश्न को हम अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है ना, कि हम अगले उसको देंगे। हम इसका उत्तर आपको बता देते हैं। यहाँ पे इन्हें 0 प्राप्त हुआ। उत्तर इसका ये है कि आगे जो रेलवे लाइन है उस पर जो फाटक है ना, जो रेलवे लाइन फाटक होती है ना, वो फाटक किसी भी प्रकार से वहाँ फाटक नहीं लगा हुआ है। सीधा ट्रेन आएगी तो आपको स्पीड कम करनी है, दोनों तरफ देखना है कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है। तो ऐसी क्रॉसिंग, जिस क्रॉसिंग पर कोई फाटक नहीं लगा हो, है ना, बिना फाटक की क्रॉसिंग है, तो इससे पता लगता है कि आगे ट्रेन है और हमें बिना फाटक की क्रॉसिंग है। हमें अपनी गाड़ी को क्या करना है, स्लो करना है और जो हमारी पटरी है उसके पास रुकना है और वहाँ देखना है दोनों तरफ कहीं ट्रेन आ रही है या नहीं। क्योंकि वैसे तो अब इंडिया में इस तरह की अवस्थाएं खत्म कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं किसी गांव के बीच में आ जाती हैं तो उसकी दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा खतरे रहते हैं। उसके लिए चिन्ह बना होता है, हमें पता होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट टीम है हमारी सी, जेब्रा क्रॉसिंग टीम। 9वां प्रश्न इसके लिए स्क्रीन पर देखें। यह चिन्ह क्या दर्शाता है और हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए आप आराम से टीम भी ऐसा लग रहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग टीम हमारी समझ नहीं पा रही है कि इसमें क्या है। जोर से बोलो बेटा। स्पीड कम करनी है। ट्रक से संबंधित नहीं बेटे, तो कोई भी आपको भी गाड़ी हो सकती है ना। आप अगर कार में जा रहे हैं तो मुझे साइन देखना है, आपको साइन से पता लगता है। नहीं जवाब मालूम है आपको, कोई बात नहीं। ये प्रश्न में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर ये होता है कि आगे बहुत तेजी के साथ सीधा ढलान है नीचे की ओर। ये जब हम गाड़ी में बैठते हैं ना तो एकदम से नीचे की ओर ढलान आएगा पूरा का पूरा। तो हमें स्पीड कम कर लेनी है और क्या करना है, देखो अधिकतर जितने भी हमारे साइन होते हैं उसकी स्पीड सबसे बड़ी होती है कि सबसे पहले कम करें।
ठीक है ना। और ढलान में हम आराम से उतरे, क्योंकि अगर स्पीड तेज से ढलान में जाएंगे तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है गाड़ी, ठीक है ना, उससे दुर्घटना हो सकती है। तो इसका अर्थ होता है कि आगे रास्ते में बिल्कुल सीधा ढलान है, ठीक है, उसका हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है, स्पीड करनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा डी टीम से है, जिसका नाम है ट्रैफिक लाइट टीम। प्रश्न 10 है, जिसमें ट्रैफिक लाइट सी दिखा रखी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये क्या दर्शाता है। रेड लाइट का मतलब है यहाँ रुको, रुकना है सर, और येलो लाइट का मतलब है तैयार रहे, ग्रीन लाइट का मतलब है चलिए। अभी आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। देखो अभी आपको एक केवल क्या दिखाई दिया है, केवल आपको एक चिन्ह दिखाई दिया है। अभी आप ट्रैफिक लाइट के वहाँ पहुँचे नहीं है, पहले केवल संकेत है। तब आपको क्या करना होगा ये बताइए। ये रेड, इसके चिन्हों के अर्थ अलग बाद की बात है। रेड लाइट आते ही हमें रुकना है, तैयार होना है। फिर नहीं सही, अच्छा जवाब नहीं दे पा रहे आप लोग भी। चलिए कोई बात नहीं, ये आपको थोड़ा सा भारी पड़ रहा है राउंड। 4 टीम में से 3 रन तो हमारे 0 मिली है। देखो बेटे, जब हम गाड़ी चला के जाते हैं तो हमें एक साइन दिखाई दिया, ये इससे हमें ये पता लग जाता है कि आगे ट्रैफिक लाइट लगी है और चौराहा हो सकता है। अब हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि वहाँ पर रेड लाइट हो तो एकदम से ब्रेक मारेंगे, दिक्कत आएगी, ठीक है ना। हो सकता है वहाँ ग्रीन हो, लेकिन ग्रीन लाइट होते हुए भी हम चौराहे से बहुत तेजी के साथ नहीं निकल सकते। तो अभी हमें नहीं पता कि चौराहे पे कैसी लाइट है। ये केवल हमें ये बताता है कि आने वाली जो हमारी भी रोड होगी, उस रोड में चौराहा हो सकता है, तिराहा हो सकता है, वहाँ पे क्या लगी है, ट्रैफिक लाइट लगी है, ठीक है। तो हमें अपनी जो हम स्पीड से आ रहे हैं उसे नियंत्रित कर लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आगे कौन सी लाइट आने वाली है। ये हमें प्रिपेयर होने के लिए होता है पहले, ठीक है, कि अब ट्रैफिक लाइट आने वाली है, अब चौराहा हो सकता है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा ट्रैफिक। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है टी पॉइंट टीम से। ई नंबर की हमारी टीम है ये। प्रश्न है, यह चिन्ह क्या दर्शाता है। इस चीज का मतलब है दाएं मुड़ना है, धीमी गति कर दाएं मुड़ना है। सही तरह से बताइए। स्पीड कम कर हमें आराम से दाएं ओर मुड़ना है, अनिवार्य है दाएं ओर मुड़ना। ये राउंड आपको सबको ही भारी पड़ रहा है। आपको भी 0 मार्क्स मिलेगा इस पे। देखो इसका मतलब है, आप देखो ये राइट अगर होता कि राइट मुड़ना है तो हमारा जो ये देखो आपने कर्व दिखाया ना, ये कर्व नहीं होता बेटे। जैसे पहले था ना कि डायरेक्ट सीधे मुड़ो और आगे चलो, पहले वाले में उसमें कर्व नहीं था। ये कर्व का मतलब है कि आगे घुमावदार दाईं साइड का मोड़ है, और घुमावदार में हमें ये नहीं पता लगता कि आगे क्या होगा, है ना। सर कुछ बताना चाह रहे थे, बताइए। मैंने यही बताया कि उसमें लिखा रहता है, आपने देखा होगा तीव्र मोड़, उसका मतलब यही है घुमावदार तीव्र मोड़ है। तो हमें केवल राइट नहीं बताना है, हमें बताना है कि हमारा घुमावदार तीव्र मोड़ है, तेजी के साथ घुमावदार आएगा तो हमें अपनी स्पीड को कंट्रोल रखना है। ये भी नहीं पता है कि उधर से गाड़ी कितनी तेजी से आ रही है। जैसे पहाड़ वगैरह पे जाते नहीं हम, एकदम से तीव्र मोड़ आ जाता है तो हमें ये नहीं पता लगता कि उधर से क्या आ रहा है, तो हमें अपनी गाड़ी को कंट्रोल करके रखना होता है। चलिए अब एफ टीम से हमारा प्रश्न आ रहा है, इसे देखें। यह चिन्ह क्या दर्शाता है, ठीक है, एफ टीम। आराम से सोच के उत्तर देना है, तीनों बच्चे एक साथ सोचे करो, आप इसमें डिस्कस करिए। आगे सड़क चौड़ी है। इस प्रश्न का उत्तर हम किसी को नहीं बताएंगे अभी,
ठीक है, क्यों? ये हमने जैकपॉट प्रश्न रख लिया है। अगर हमें आगे दिक्कत आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड करने में तो फिर इस प्रश्न को हम दोबारा लाएंगे आपके सामने, ठीक है, उत्तर अभी नहीं बताएंगे। चलिए, अब हमारा थर्ड राउंड है। 4 राउंड में तो थर्ड राउंड है। इस राउंड में ये दोनों राउंड हमारा थर्ड और फोर्थ राउंड है। इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 उत्तर होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है। ए टीम से हमारा प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 13। निजी वाहन चलाते समय, निजी वाहन मतलब अपना वाहन जो हमारा है, इनमें से हमारे पास कौन सा प्रमाण पत्र होना चाहिए? अगर हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो कौन सा सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। पंजीकरण प्रमाण पत्र माने आरसी गाड़ी की, उसका इंश्योरेंस, बीमा प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और ये सभी प्रमाण पत्र। आप पूछें ए टीम से। ये सभी प्रमाण पत्र, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हम अपनी गाड़ी लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास उसकी आरसी भी होनी चाहिए, इंश्योरेंस भी होना चाहिए और अगर हम चला रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। कुछ और डॉक्यूमेंट भी होते हैं जो हमारे पास होने चाहिए, लेकिन हमें यहाँ केवल 4 ऑप्शन दे देते हैं, इसलिए हमने उसमें क्या रखा है, ये सभी प्रमाण पत्र, ठीक है। जैसे हमारे पास एक पॉल्यूशन भी होना चाहिए गाड़ी का, ठीक है ना। तो ये 4 प्रमाण पत्र तो हमारे पास होने ही होने चाहिए, उसकी आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ठीक है ना, और ड्राइविंग लाइसेंस। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है। ऑप्शन डी। हाँ, देखो सर ने बताया था ना आपको बेटे कि हमें ऐसे बोला है ऑप्शन डी, ये सभी प्रमाण पत्र। जैसे सर ने उनकी तारीफ की थी तो आप नहीं चाहेंगे सर आपकी तारीफ करें, और जब किसी चीज़ को सिखा रहे हैं तो उसे समझना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां दीजिए। ये कभी सेकंड राउंड का जो रिजल्ट था ना वो रह गया था। सेकंड राउंड में 1 नंबर लेकर एक्स्ट्रा ए टीम ही आगे चल रही थी, बाकी सारी टीमों को 0 मार्क्स मिले थे। तो ए टीम पहले नंबर पर चल रही है, ठीक है, इसलिए टीम के लिए एक बार फिर तालियां। तीसरे राउंड में भी उन्होंने पहला प्रश्न को अच्छी तरह से बता दिया है, तो वो अभी आगे ही हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा नेक्स्ट बी टीम से हमारा प्रश्न है। हमें प्रश्न सुनने भी और देखे भी। हमें सड़क के किस तरफ वाहन चलाना चाहिए? सड़क के बीच में, सड़क के दाईं ओर, सड़क के बाईं ओर, जहाँ भी आप चाहें, ठीक है। वहाँ अपना पूरे सड़क पे चलाते फिर इधर उधर उधर, जहाँ भी आप चाहें। बी टीम बताएं। सड़क के दाईं ओर, बी ऑप्शन। सड़क के दाईं ओर। दाईं ओर, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। सड़क के दाईं ओर हमें चलना चाहिए। तालियां बजाइए भाई। चलिए, अब सी टीम के लिए प्रश्न है। देखो, ये स्कूटी का प्रश्न है क्योंकि लड़कियां ही हैं हमारी सी टीम में और सबसे ज़्यादा स्कूटी लड़कियां चलाती हैं। तो बिना गियर की स्कूटी को कितने आयु के व्यक्ति चला सकते हैं, है ना। इसके लिए एक पैमाना है, 14 वर्ष के, 16 वर्ष के, 18 वर्ष के, या ये सभी चला सकते हैं। 14 वाले भी, 16 वाले भी, 18 वाले भी और सभी। बताइए, सरकार किनको चलाने की परमिशन देती है? आप स्कूटी बहुत सारे देखते हैं ना, बच्चे खूब चलाते फिरते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कितनी उम्र में आए कि हमें स्कूटी चलाने के लिए हम पहले हो जाते हैं। ऑप्शन सी 18 बेटे, ऑप्शन सी 18 वर्ष के लिए 16 वर्ष है, तो ये उत्तर इनका गलत हो जाएगा, ठीक है। इन्हें 0 मार्क्स मिलेंगे और बिना गियर के 16 वर्ष इसका रखा जाएगा, ठीक है। 16 वर्ष अगर आप बिना गियर की गाड़ी चलाना चाहते हैं तो 16 वर्ष पे आपका रजिस्ट्रेशन लर्निंग बन जाएगा, फिर पक्का लाइसेंस हो जाता है, ठीक है। प्रश्न 16, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता होती है, ठीक है। जो पोल्यूशन बनवाते हैं वो कितने दिन के लिए वैलिड रहता है? 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए और 12 माह के लिए, ये आपको बताना है। टीम हमारी होगी डी, ट्रैफिक लाइट टीम।
ऑप्शन सी अभी ये गलत है, क्योंकि जो पोल्यूशन बनता है वो 3 माह के लिए बनता है, पहले 6 माह के लिए बनता था, लेकिन अभी हम लोग खुद भी बनवाते हैं अपना 3 माह के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, तो उत्तर कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है, 3 माह। ठीक है, तो ये आपको 0 मार्क्स ही आ रहा है डी टीम। अभी आपको अगले इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगला एक ही हमारा राउंड बचा है बस। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न 17। एक निजी वाहन में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, यह हमें कैसे पता चलता है? ठीक है, उसके तरीके हमने लिखे हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही है, प्रदूषण प्रमाण से, जो प्रदूषण का प्रमाण पत्र होता है, टैक्स चालान से, पंजीकरण प्रमाण पत्र से और सड़क परमिट से। ऑप्शन सी पंजीकरण प्रमाण पत्र। ऑप्शन सी पंजीकरण प्रमाण पत्र बिल्कुल सही जवाब है इनका, क्योंकि हमारी आरसी में लिखा रहता है कि कितने सीट पर, इसमें कितने सीटर ये हमारा वाहन है, ठीक है, और कितने सीट इसमें अलाउ होती है। परमिट में हमें सिर्फ ये होता है, परमिट बनते हैं जाने के लिए कि हमारी जो गाड़ी है वो इस रूट पर जा सकती है नहीं, उसके लिए परमिशन का परमिट होता है। ठीक है, तो ये हमें मेन पता लगता है पंजीकरण प्रमाण पत्र से। बिल्कुल सही जवाब। अब एफ टीम से हमारा ये तीसरे राउंड का आखिरी प्रश्न, किसी वाहन को किस ओर से हमें ओवरटेक करना चाहिए? अगर हमें कुछ हमारे आगे वाहन जा रहा है तो मुझे उसे किधर से ओवरटेक करें, ये आपको बताना है। चलिए एफ टीम बताएगी। ओवरटेक समझ रहे आप? ऑप्शन नंबर बी बाईं ओर से। ऑप्शन नंबर बी बाईं ओर से, ये आपका बिल्कुल गलत जवाब है। कभी भी हम ओवरटेक हमेशा गाड़ी के राइट हैंड से ही करेंगे, लेफ्ट हैंड से नहीं करेंगे। ठीक है, ओवरटेक राइट हैंड से होता है, लेफ्ट हैंड से ओवरटेक कभी नहीं होता। तो ये भी आपका गलत जवाब हो गया है। अब अगर हम यहाँ रिजल्ट की बात करें तीसरे राउंड तक, तो हमारी जो ए टीम है उसके 3 मार्क्स हुए हैं, 3 मार्क्स, और बी टीम के हमारे 2 मार्क्स हैं, 1 मार्क्स सी टीम, डी का 1 मार्क्स है, और ई टीम के 2 मार्क्स हैं, और एफ टीम का 1 मार्क्स है। तो अभी हमारे पास सबसे पहले नंबर पर ए टीम चल रही है, और दूसरे नंबर पे दो नंबर लेके बी और ई टीम, ये हमारी 2 नंबर पे चल रही है। ठीक है, अब ये वाला राउंड हमारा तय करेगा कि कौन फर्स्ट रहेगा कौन सेकंड। कभी 2 नंबर वाले मेहनत करें, क्योंकि अगर उन्हें इस बार चाहिए तो 3 हो जाएंगे, और 3 वालों को गलत हो गया तो वो 1 नंबर पे आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रश्न नंबर हमारा 19 ए टीम से, सड़क नेटवर्क में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सबसे ज़्यादा सड़क नेटवर्क में हमारा कौन सा स्थान हम प्राप्त करते हैं वर्ल्ड के अंदर? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ऑप्शन ए गलत जवाब इन्होंने दिया है। हमारा पहला नंबर नहीं है, हम लोग सड़क नेटवर्क में दूसरे नंबर पे, पूरे विश्व में, वर्ल्ड में दूसरे नंबर का सड़क नेटवर्क हमारे देश में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर, पैदल यात्री सड़क पार कर सकते हैं कहीं से भी, संकेतों के पास से, जेब्रा क्रॉसिंग से, या सभी गलत है? ये सीट बेल्ट टीम हमारी बताएगी। ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग से बिल्कुल सही जवाब है। अभी बी टीम सीट बेल्ट, सी टीम जेब्रा क्रॉसिंग। इस टीम का तो नाम ही जेब्रा क्रॉसिंग है। 21वां देखें, इस सवाल को देखें अच्छी तरीके से। इमरजेंसी में हमने देखा कोई दुर्घटना हो रही है रास्ते में, और हमें तुरंत एम्बुलेंस को बुलाना है। ठीक है, तो हमें किस नंबर पे कॉल करना चाहिए? 108 पर, 106 पर, 100 पर, या किसी पर नहीं? एम्बुलेंस बुलाने के लिए हमें कौन सा नंबर यूज करना होगा? ठीक है, बताइएगा बेटे, आपातकाल के लिए आप एम्बुलेंस सेवा के लिए किस नंबर पर कॉल करेंगे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गलत जवाब है आपका। आपने इसका मतलब एम्बुलेंस नहीं देखी है।
सरकारी एम्बुलेंस पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहता है 108, ठीक है 108। और आपके स्कूल में भी ये कई बार आपको बताया जाता है ना। और आपके कुछ फ्लैग्स लगे हैं उन पे भी ये नंबर लिखा है पुलिस के अंदर। डी टीम से हमारा प्रश्न है, आपातकाल के लिए आप पुलिस सेवा बुलाना चाहते हैं तो किस नंबर पे आप कॉल करेंगे? 108, 106, 112 और सभी गलत है, इनमें कोई नंबर ही नहीं। आंसर सी है 112। 112 बिल्कुल सही। 112 पहले 100 नंबर पे कॉल करते थे हम, अब किस पे करते हैं? ठीक है ना, बिल्कुल सही। इसमें हमने 100 इसलिए नहीं दिया है कि अभी भी 100 नंबर चालू है, ठीक है ना। लेकिन अब सब जगह चेंज करके 112 किया जा रहा है। जैसे ही 112 हमारी नियमित उसमें आ जाएगा तो 100 बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 100 नंबर नहीं दिया, आपको कंफ्यूजन में आ जाएगा, इसलिए हमने 112 बिल्कुल सही जवाब है। 1 नंबर इनको मिल गया है। हमारी कौन सी टीम है? डी। अब हमारी ई टीम। ई टीम से हमारा प्रश्न है भाई, देखो पीयूसी प्रमाण पत्र। ये पीयूसी प्रमाण पत्र होता है जिसको पीयूसी प्रमाण पत्र कहते हैं। उसकी फुल फॉर्म हमारे लिए क्या होती है? ये गाड़ी का एक प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है। तो बताना है आपको, पब्लिक अंडर कंट्रोल, पुलिस अंडर कंट्रोल, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल और फिर अगेन पुलिस अंडर कंट्रोल। ऑप्शन सी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। बेटा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सी बिल्कुल सही जवाब है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न हमारा है जो आपको बताना है, 24वां प्रश्न इस राउंड का। जब आप विद्यालय का सड़क चिन्ह देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे आप जा रहे हैं और आपको पता लगा आगे विद्यालय है, विद्यालय का आपको एक बच्चा दिखाई देगा जिसके पास क्या होगा? एक बैग होगा और वो दौड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो पता लग जाता है आगे क्या है? विद्यालय है। तो अगर आपको पता लग जाए तो आप क्या करेंगे? वाहन रोकेंगे, हॉर्न बजाएंगे और फिर जाएंगे, गति धीमी करेंगे और सावधानी से आगे बढ़ेंगे, लगातार हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ेंगे, या वाहन की गति बढ़ाओगे और तेजी से निकल जाओगे, ठीक है। बताना है आप। आखिरी प्रश्न है, बोला जाएगा ऑप्शन बी, गति धीमी करें और सावधानी से आगे बढ़े। बिल्कुल सही जवाब है। देखो विद्यालय पे हॉर्न बजाना मना होता है, ठीक है। इसमें आपने देखा ना, हमने 2 जगह हॉर्न लिखना है। हॉर्न नहीं बजाया जाता विद्यालय के पास आके, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाई चल रही होती है। वहाँ अगर हम हॉर्न बजाएंगे तो हो सकता है कोई रूम हमारे सड़क के बराबर में हो, तो उन्हें क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। हमें क्या करना है? विद्यालय के पास गति धीमी करनी है और सावधानी बरतनी है। चारों तरफ देखिए कोई बच्चा नहीं आ रहा हो, कोई आवागमन नहीं हो रहा हो और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब मैं आपको पहले रिजल्ट बताता हूँ कि हम कहाँ तक हमारे स्कोर पहुँचे हैं। पहली टीम 3 नंबर, उनके 3 मार्क्स हैं। सीट बेल्ट टीम के हमारे 3 मार्क्स हैं इसके भी। और जेब्रा क्रॉसिंग ये हमारी अभी 2 नंबर पे चल रही है। ट्रैफिक लाइट टीम हमारी 2 नंबर पे है। और टी पॉइंट टीम हमारी 3 नंबर पर है। और यू टर्न हमारी 2 नंबर पर है, ठीक है। किसी को अपने नंबर पे कोई प्रॉब्लम? सबके करेक्ट है, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा 3 टीम हमारे पास है जो 3 नंबर ही लेकर पहुंची, ठीक है। तो हम इसमें से केवल आपको कोड दिखाएंगे, उसे हम केवल फर्स्ट को अलग करेंगे। बाकी जो 2 टीम बचेगी उन्हें हम संयुक्त रूप से सेकंड पुरस्कार दे देंगे, उनके लिए हम सेकंड थर्ड नहीं करेंगे। अब हम 12 नंबर का वो प्रश्न खोलेंगे और जैसे 12 नंबर का प्रश्न आता है आपको बताना है कि वो साइन क्या बताता है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे अगर हम जा रहे हैं, ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न आ रहा है आपके सामने। टीमें देख लें, ए, बी और ई। सर बताएं, आपको नहीं सर पूछेंगे जो सी टीम से सर चाहे पहले पूछ सकते हैं। पहले किस टीम से पूछा था ये?
पहले सर हमने पूछा था लास्ट रीडिंग एफ एस, उसमें क्वालिटी कहीं चलिए इसी तो पूछिए ए से शुरू। ए से सर एक चौड़ी सड़ा के बीच में पतली होगी और फिर चौड़ी खुल गई, तो इसमें मुझे 3 मिलेगा। चलिए इनको तो 0 मार्क्स मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ई से पूछिए। जो बी डी में बी बी भी 3 नंबर पे है ना, बी बताइए। फुल संकरा है, इसलिए गति धीमी करनी चाहिए। बिल्कुल क्या कहा? कुल संकरा है और गति धीमी, बिल्कुल सही जवाब है। कुल संकरा है, गति धीमी करनी चाहिए। लेकिन हम एक बार टीम ई पर जाना चाहेंगे। टीम ई, आप हमें सिर्फ ये बताइए ईमानदारी से, क्या आपने उत्तर क्या सोचा था? यही सोचा था। चलिए ये अच्छी बात है कि आप भी सही उत्तर सोच रहे थे, लेकिन क्योंकि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है, आप सबने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। लेकिन प्रथम टीम का इनाम हम दे पाएंगे किसको? बी टीम को, ठीक है। और बी टीम में हमारी है निशिका, आयुषी और मिशेल। और बहुत अच्छी तरह से याद किया है, ठीक है ना। और अब मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अनुराग जैन जी से निवेदन करूंगा कि वे भी बच्चों को उद्बोधन दें और इनका मार्गदर्शन करें। श्री अनुराग जैन जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री राजकुमार जैन, प्यारे बच्चों, शासन सड़क सुरक्षा संबंधी जितने भी कार्यक्रम चला रहे हैं वो हमारी आपकी सेफ्टी के लिए है। और उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन क्विज कंपटीशन के माध्यम से आपके गाइड और आपके अध्यापक महोदय श्री राजकुमार जैन जी ने कहा, वो निश्चित रूप से बधाई है। और आपने जिस अनुशासन का परिचय दिया वो भी बहुत आपको धन्यवाद के लिए, मतलब आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने बड़े धैर्य से क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। नहीं तो ये होता है कि क्वेश्चन पूछा ए टीम से, जब आप दे रहे बी या सी टीम, वो डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट होता है। तो बहुत अच्छा आपने परिचय दिया। मैं आप सभी लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।